बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम रहमान है तेरा या रब। बुलबुल बाग़े मदीना से आप शब बारात के फजाइल समाअत फरमा रहे थे। मैं भी चाहूंगा कि दो तीन बातें आपकी गोशगुजार करूं। पहली चीज तो यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू अपने बंदों की बख्शिश के लिए मुक़द्दस रातें, मुक़द्दस औरात और मुक़द्दस दिन उसने अता फरमाए। इस उम्मत के लिए बख्शिश का जितना सामान अल्लाह ने अता फरमाया है, किसी नबी की उम्मत के लिए इतना बख्शिश का सामान नहीं रहा। सिर्फ इतना सोचो कि क्या मग़फ़िरत ये मामूली चीज है? ये इतनी बड़ी चीज है कि आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में इस उम्मत के लिए फिक्रमंद थे तो वो चीज यही थी कि अल्लाह इस उम्मत की किसी भी सूरत में बख्शिश फरमा दे। और मैं ये समझता हूं कि बारगाहे समदियत से परवाने मग़फ़िरत हासिल करने में इस कौम को जितना सुस्त हम देखते हैं, शायद ही कोई कौम इतनी सुस्त हो। मग़फ़िरत जानते हैं आप, ये कितना बड़ा काम है और ये कितना बड़ा मुस्तहिक़ जाँ फ़ज़ा है। बख्श देना, जिनके नाम आमाल में नेकियां थी, जिनके नाम आमाल के अंदर इबादत और रियाजत की कसरत थी, जिनके नाम आमाल में तिलावत की कसरत थी। अगर मैं मुख्तसर करके भी कहूं तो ये कह सकता हूं कि जिनके नाम आमाल के अंदर गुनाहों का धब्बा भी नहीं था, वो भी अगर फिक्रमंद थे तो मग़फ़िरत के फिक्रमंद थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी, जिनकी एक नेकी को सरकार ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी की सारी नेकियों के बराबर फरमाया, जिनको यारे गार भी रखा, यारे मजार भी, वो मग़फ़िरत के हवाले से कितने फिक्रमंद हैं। इरशाद फरमाते हैं कि अगर कल बरोज़े क़यामत मेरा मौला इरशाद फरमा दे कि मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के, तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं डरता हूं कि कहीं वो एक मैं ही ना हूं, वो एक मैं ही ना हूं। हमने बख्शिश को कुछ समझा ही नहीं, माफी के परवाने के हुसूल को हमने कुछ समझा ही नहीं। अब माफी इस उम्मत की कितनी बड़ी चीज है कि अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है वस्तग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, मेरे महबूब मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। हुजूर से कहा जा रहा है। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को कब अजाब से महफूज रखता है। मैं अमन की दो चीजें आपको बता दूं। जो बंदे मोमिन ये चाहता हो अल्लाह दुनिया में भी उसे बाअमन रखे और मैदान क़यामत में भी वो बाअमन रहे, अमन के साथ रहे, कब्र में भी अमन के साथ, हश्र में भी अमन के साथ और दुनिया में भी अमन के साथ।
तो उसको चाहिए कि दो चीजों को लाजिम पकड़ ले। एक तो अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा कि जबकि मेरे महबूब आप उनमें मौजूद हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ये उम्मत के लिए अमान है, उम्मत के लिए अमान है। तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि जो हुजूर से करीब हो गया वो अमान में आ गया, कि ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसे अमन है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कैसे बंदा हो सकता है? तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि वो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब होगा जो हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अमन में रहेगा, अल्लाह के अजाब से मामून रहेगा। और दूसरा अमल बताया गया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा इस हाल में कि वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हो। यानी बंदा जब जब अस्तग़फिरुल्लाह कहता है अल्लाह उसे अमान अता फरमा देता है। तो ये चीजें वो हैं जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे को अमान अता फरमाता है। एक दुरूद शरीफ और दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए रोजाना 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते, ताकि उम्मत नबी की सुन्नत समझ करके कम से कम इतनी मरतबा तो पढ़ लिया करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को बख्शना चाहता है, इसीलिए रब्बे कबीर जल्ल जलालहू ने मुबारक रातें अता फरमाई। लेकिन उन मुबारक रातों के अंदर तौबो इस्तिग़फ़ार करने की बजाय कुछ लोगों का हाल यह है कि खाने पीने में मस्त होते हैं, कुछ लोगों का हाल यह है कि गपशप में मस्त होते हैं, कुछ लोगों का हाल यह होता है कि बाइक चलाने में मस्त होते हैं, और कुछ लोगों का हाल यह होता है कि कब्रिस्तान भी जा करके और वहां पहुंच करके भी इबरत हासिल करने की बजाय कारोबार की और हंसी मजाक ठट्ठा मस्करी ये सारी चीजें चलती होती हैं। ऐसा दिल मुर्दा हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बात याद रखो कि जिन खुश नसीबों की शब बरात बख्शिश होती है वो तो बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन ऐसी मुकद्दस रात जिसमें खुद रब फरमाता हो, है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी खता को माफ करूं? लेकिन ऐसी मुकद्दस रात में कुछ ऐसे भी कम नसीब हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। एक तो सीने में कीना रखने वाले, और इस पर मैंने कल जुम्मा में थोड़ी सी रोशनी डाली है। इस वक्त मुझे उस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करना, मुझे बताना है कि उस रात जो नहीं बख्शे जाने वाले उनमें जादू टोना करने वाले भी हैं, या जादू करते हैं या जादू करवाते हैं। ये बला आम हो चुकी है। जहां किसी को तरक्की की राह पर देखा जादू करवा दिया, जहां किसी की बच्ची को खूबसूरत या कामयाब देखा रिश्ता ना आए जादू करवा दिया। गर्ज की ये बला फैल रही है। मुझे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल बड़ा पसंद आया, और इसे आप भी हमेशा दिल में बिठा लो, हमेशा। इरशाद फरमाते हैं कि जालिम मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है और खुद की आखिरत बर्बाद करता है।
मैं अगर ताकतवर हूं और मैंने अपनी ताकत का मिसयूज किया, यानी किसी कमजोर पर मैंने ज्यादती की, तो कमजोर का क्या बिगाड़ूंगा, उसकी दुनिया ही तो खराब कर दूंगा। लेकिन उसकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो जालिम मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है और खुद की आखिरत बर्बाद करता है। जादू टोना करने वाले जिस पर जादू टोना करते हैं या करवाते हैं, उसकी दुनिया बर्बाद करते हैं और खुद की आखिरत बर्बाद करते हैं। नहीं बख्शा जाएगा वो बंदा, नहीं बख्शा जाएगा। आज मुसलसल हम देख रहे हैं, सोसाइटी में जी रहे हैं, वाकयात हमारे सामने आते हैं, परेशान हालों के मामलात आते हैं। तकरीबन यही सारी बातें आती हैं कि किसी ने कारोबार में रुकावट, किसी के घर पे सिफली इल्म। और अल्लाह माफ फरमाए, अगर मेरी बहनें घर में सुनती हों तो मैं बताऊं कि बहुत सारी परेशानियों की जड़ ये औरतें हैं जो मुख्तलिफ बाबाओं के पास, मुख्तलिफ इस किस्म के हर काम करने वालों के पास जाती हैं और जाकर के अपनी सारी हसद की आग और सारी जलन निकाल करके खुद की भी दुनिया बर्बाद करती हैं और आखिरत, और दूसरे की भी दुनिया और आखिरत बर्बाद करती हैं। इससे बचना चाहिए। बचने के लिए अल्लाह न करे अगर कोई इस शरारत का शिकार हो चुका है तो उसे चाहिए कि मैं चंद अमल बता देता हूं, इसे अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर ले, इसको इख्तियार करे। इसके एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू के असरात से भी नजात अता फरमाएगा और प्रोटेक्शन के तौर पर अल्लाह इसके जरिए हिफाजत भी फरमाएगा। एक अमल तो यह है कि क़िबला रू, यानी क़िबले की तरफ रुक करके रोजाना रात को बैठें या खड़े हों, आयतुल कुर्सी की तिलावत करें और क़िबले की तरफ ऐसे फूंकें, फिर चेहरा क़िबले ही की तरफ रखें, दूसरी मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और ऐसे पीछे की तरफ, पीठ की तरफ फूंकें, फिर चेहरा क़िबले ही की तरफ हो, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दाएं जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, बाएं जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, ऊपर की जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें और नीचे की जानिब फूंकें। ये 6 डायरेक्शन है, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। ये 6 जगह पर अब आयतुल कुर्सी पढ़ करके रोजाना रात को इसका हिसार कर लें। अल्लाह न करे कोई शरारत कर रहा हो तो वो शरारत पलटकर उसी की तरफ जाएगी और आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह की हिफाजत फरमाएगा। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को बताती हैं। इरशाद फरमाती हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले चित लेटते स्ट्रेट और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते और तिलावत करने के बाद अपने दोनों हाथ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंकते और उसके बाद जहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पहुंचता वहां तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को फेर लिया करते। इस अमल पर सरकार की मुदावमत का आलम यानी हमेशी का आलम यह था कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलीम हुए और आपके जिस्म मुबारक के अंदर कमजोरी ज्यादा बज़ाहिर महसूस होने लगी तो उम्मुल मुमिनीन के हाथों पर सरकार पढ़ करके फूंकते और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर अपना हाथ फेर दिया करती थी। इस अमल को करें, इसे मुअव्वज़तैन कहते हैं, इसका बड़ा फायदा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शब बरात फुज़ूल टाइम पास करने की बजाय आप इबादत में गुजारें। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब फिक्र करो तो बस एक ही बात की कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। याद रखो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत में मौला ने अगर किसी को रोक लिया
पुरसिश शुरू हुई, फंस गया, फंस गया। और अगर नहीं पूछा गया तो मेरा मौला बख्श देगा, बख्श देगा। अल्लाह वालों को कितनी फिक्र थी। पहले के जमाने के अंदर बहरी जहाज से लोग सफर करते थे, हवाई जहाज का दौर नहीं था। एक बुजुर्ग बहरी जहाज से सफर कर रहे थे, किनारे पर जहाज लगा, जहाज से आप उतरे, सामान कुछ न था, एक थैली थी। जैसे ही आप बाहर निकलना चाह रहे थे, तफ्तीशकार ने कहा कि कहां जा रहे हैं? कहा बाहर जा रहा हूं। कहा सामान? का बस यही कहा जाए, छोड़ दिया। उनके पीछे एक बंदा आ रहा था, उसके पास सामान ज्यादा था। कस्टम वालों ने, तफ्तीश करने वालों ने रोका, कहा क्या है, खोल के बताओ। वो सब बताने लगे, परेशान हो गए वो काफी देर के बाद उन्हें छोड़ा। तो जब वो वहां से छुट करके वो बंदा निकला तो उस अल्लाह वाले को देखा कि वो तो जल्दी निकल गए, उनकी किस्मत में वो रश कर रहा था, देखो ये अल्लाह वाले कितने अच्छे, इनको कोई टेंशन नहीं, कोई सवाल जवाब ही नहीं। लेकिन जब उन्हें देखा तो वो रो रहे थे, वो रो रहे थे। वो शख्स पूछता है कि हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपको तो कोई टेंशन नहीं हुआ, रोने की वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं, मुझे इस वक्त मैदान कयामत याद आ गई। का मैदान कयामत कहां? कहा जिस तरह से यहां तफ्तीश करने वाले मुझे कह दिया जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो चले जाएं। काश मेरा मौला भी कयामत में इसी तरीके से मुझे फरमा दे, जा मेरे बंदे जन्नत में चला जा, जन्नत में चला। काश मेरा मौला। ये अल्लाह वालों की सोच थी। हम तो दुनिया में इतने डूब गए कि जैसे मरना ही नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर कब्र का है ही नहीं, कोई मैदान कयामत का मामला ही नहीं, बस हम उसमें डूब चुके हैं। आखिरत की फिक्र करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छों के सदके, अच्छों की दुआओं के सदके, अच्छों की नेकियों के सदके, अच्छों की मग़फ़िरत के सदके अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे और हम सबको परवरदिगार अपने फज़्ल व करम से जन्नत का हकदार बनाकर जहन्नम से नजात अता फरमाए और जहन्नम से पनाह, जहन्नम से परवरदिगार हम सबको बचा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।